बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू गाजर की सब्जी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी आलू गाजर की सब्जी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने गाजर भी ले ली है और आलू भी ले लिए हैं। और दोनों को ना देखिए मैंने मीडियम होल वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। 400 ग्राम ना देखिए यहाँ पर मेरे पास है गाजर, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है छिलके रिमूव करने के बाद। और साथ ही ना 400 ग्राम ही मेरे पास है आलू। ये देखिए इनको भी ना मैंने मीडियम होल वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। आपने पहले क्या करना है, गाजर को और आलू को ना ग्रेट करके रख लेना है ताकि आगे चलकर आसानी हो। तो गाजर भी हमारी ग्रेट है और आलू भी ग्रेट है, और इनको ना जल्दी से करते हैं साइड पर, और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना मैंने अब एक कढ़ाई ले लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे घी। आधा कप घी शामिल करेंगे। अगर आपके पास घी ना हो तो आप यहाँ पर ना कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कप को अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि घी हमारा वेस्ट ना हो। चलें जी, कप को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। फ्लेम को ना ऑन कर देते हैं और घी को ना हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो हमारा घी है ना वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दिया है और इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। अच्छा, ऑफ फ्लेम पर अदरक लहसुन की पेस्ट को शामिल करेंगे। अगर हम फ्लेम को ऑन रखेंगे ना तो अदरक लहसुन की पेस्ट हमारे फेस के ऊपर भी जा सकते हैं, हमारा फेस जल भी सकता है। ऑलरेडी जो हमारा घी है ना वो अच्छी तरह से गर्म है, तो 1 मिनट तक हम ना अदरक लहसुन की पेस्ट को ऑफ फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो जाए और प्यारी से खुशबू आना शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से अदरक लहसुन की पेस्ट को ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो चुकी है। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की ली है, जिसको ना मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। फ्लेम को फिर से हमने ऑन कर देना है। फ्लेम को ऑन कर दिया है और प्याज को भी ना हम अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि प्याज ना हमारी नरम हो जाए। साथ ही साथ जो प्याज का कलर है ना वो भी लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो 4 से 5 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना प्याज को फ्राई कर लिया है अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ 5 मिनट तक। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी प्याज है ना काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो भी हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर ना यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के लिए थे, जिसको ना मैंने रफली से स्लाइसिस में कट कर लिया है। टमाटरों को ना हमने पका लेना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि टमाटर ना हमारे नरम हो जाएं। मीडियम फ्लेम पर टमाटरों को पका लेंगे। तो जल्दी से ना टमाटरों को मैं नरम कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से टमाटरों को भी ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक पका लिया है। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, अगर आपके पास हो तो लाजमी शामिल कीजिएगा, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ना जस्ट कलर के लिए होती है। साथ ही शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। मसालों को पानी लगाएंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर ना हमने अब मसालों की अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, ताकि मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून जाए। तो 6 से 7 मिनट तक मैं बुनाई कर लूँ मीडियम फ्लेम पर मसालों की, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मसालों की ना अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के मैंने ना मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। 1/4 कप हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और फ्लेम को ना अब हमने बिल्कुल लो कर देना है। चलेंगे, फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। एक दफ़े स्पैचुला चला लेते हैं। अच्छा, मैंने पानी इसलिए शामिल किया है क्योंकि ना अब हम ना कवर करके मसालों को पकाएंगे, ताकि ना हमारी जो प्याज है वो भी नरम हो जाए, टमाटर भी नरम हो जाए। फिर हम ना इनको मैश करेंगे। तो पानी मैंने शामिल कर दिया है 1/4 कप। फ्लेम को भी ना मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना हमने कवर लगा देना है। चलें जी, मैंने कवर लगा दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पर ना हमने कवर करके पका लेना है मसालों को तकरीबन 5 मिनट तक। तो 5 मिनट तक ना मैं कवर करके पका लूँ लो फ्लेम पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। कवर को मैंने हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह ना एक हैंड मैचर लेंगे और फ्लेम को भी ना मैंने ऑफ कर दिया है। और हैंड मैचर की मदद से ना हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है मसाले को, ताकि हमारे जो टमाटर है ना वो भी मैश हो जाए, प्याज भी मैश हो जाए।
हैंड मैचर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छा, मसाले को ना हमने ऑफ फ्लेम पर मैश करना है, फ्लेम को ऑन हमने बिल्कुल भी नहीं रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से मसाले को मैश कर लिया है। मैशर को ना अब हम साफ कर लेंगे। चलें जी, फ्लेम को ना हमने फिर से ऑन कर देना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम ना शामिल करेंगे इस मसाले के अंदर गाजर और आलू। चलें जी, आलू भी शामिल कर देंगे। बाउल को अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि आलू हमारे ना वेस्ट ना हो। और इसी के साथ ही शामिल करेंगे गाजर ग्रेट की हुई। बाउल को साफ कर लेंगे। चलें जी, अब हमने करना क्या है, इनकी ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है मसाले के साथ, ताकि जो तमाम मसालों का फ्लेवर है ना वो आलू और गाजर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्लेम को ना मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने 10 मिनट तक आलू और गाजर की मसाले के साथ बुनाई कर लेनी है, ताकि आलू और गाजर हमारे सॉफ्ट भी हो जाएं और साथ ही साथ जो मसालों का फ्लेवर है ना वो भी आलूओं के अंदर और गाजर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से 10 मिनट तक बुनाई कर लेंगे। तो जल्दी से ना मैं 10 मिनट तक बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैंने ना 10 मिनट तक अच्छी तरह से आलू और गाजर की ना बुनाई कर ली है मसाले के साथ। आलू और गाजर ना हमारे अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। तो अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे बिल्कुल लास्ट पर हरा धनिया और हरी वाली मिर्ची। 3 से 4 अदद हरी वाली मिर्ची शामिल करेंगे, जिसके जो डंडल है ना वो मैंने निकाल लिए हैं। साथ ही हरा धनिया शामिल कर देंगे, मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ। चलें जी, इनको भी ना हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते हुए ना मजीद हमने 1 मिनट तक जस्ट और पका लेना है आलू गाजर की सब्जी को हरे धनिया और हरी वाली मिर्ची के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, 1 मिनट तक मजीद और मिक्स करते हुए हरे धनिया और हरी वाली मिर्ची के साथ पका लिया है। फ्लेम को ना अब हम कर देंगे ऑफ। जल्दी से ना हम इस सब्जी को करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की आलू गाजर की सब्जी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें, खाने में ना ये बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके घर वालों की फेवरेट बन जाएगी। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू गाजर की सब्जी की। आलू गाजर की सब्जी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम ट्रिक आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।